हर हर महादेव, जय मां गंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ गंगा दशहरा की पूजा विधि करके शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सरल पूजा विधि है। अगर आप सभी गंगा स्नान के लिए, गंगा पूजन के लिए आज गंगा दशहरा पर किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में गंगा स्नान का भाव करके और गंगा पूजन किस प्रकार से आप करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्णता से बहुत ही सरल विधि से जानकारियां देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के लिए देखिए संभव नहीं हो पाता है कि किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा स्नान करें और आज के दिन माता गंगा का विशेष पूजन करें। तो दोस्तों देखिए, पूरे साल तो हम कोशिश करते ही हैं कि गंगा स्नान करें, लेकिन आज गंगा दशहरा के दिन हमें ध्यान करके, कोशिश करके जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सके तो घर में सबसे पहले तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। पहले गंगा जल मिलाएं और उसके बाद उसमें साधारण जल से भरकर स्नान कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये पूर्व दिशा है, मेरे मंदिर का ये स्थल है, यहीं पर मैंने ये पाटा लगाया है, इस पे लाल वस्त्र बिछा दिया है, आप पीले वस्त्र भी लगा सकते हैं। गंगा पूजन के दिन में माता गंगा का आह्वान मैं करूंगी। इस पात्र में पीतल का एक परात ले लिया है मैंने, इसी में गंगा आह्वान कर उनका पूजन करूंगी। और गंगा दशहरा पर भोलेनाथ का पूजन और अभिषेक बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, जरूर करना चाहिए। देखिए, आपने भी देखा होगा कि हर गंगा नदी पे आपको किनारे में भोलेनाथ मिल ही जाएंगे वहां पर स्थापित, तो उनका हम पूजन जरूर करते हैं। गंगा दशहरा पर गंगा पूजन सभी सुहागन महिलाओं के लिए सौभाग्यवर्धन लेकर आता है, उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आता है। तो मैंने यहाँ पर स्थापित कर लिया है, मेरे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उनकी स्थापना कर ली और मां गंगा का इसमें आह्वान करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, पहले ही परात लगा लिया है, ये गंगा जल है, तो गंगा जल की कुछ बूंदें आपको डाल देनी चाहिए। तो ऐसे 5 बार मैंने गंगा जल इसमें डाल दिया है। देखिए, अब इस परात में साधारण जल आप जितना भर सके भर दीजिए। बस इस जल को हमें बाद में उठा करके किसी गमले में, किसी पौधे में डालना है, तो इतना ही भरे जितना आप आसानी से उठा सके। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें अब इस परात में जल भर दिया है। अब हम करेंगे भोलेनाथ का अभिषेक और उसके बाद करेंगे गंगा पूजन। तो देखिए, भोलेनाथ का अभिषेक मैंने किया हुआ है, जलाभिषेक, गंगाभिषेक, फिर भी मैं आपके लिए करके दिखाती हूँ। आप भोलेनाथ का इस प्रकार से अभिषेक कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का अभिषेक कर लिया। ये गंगा जल से अभिषेक कीजिए आप। गंगा तट पर हम ये पूजन का भाव कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए, हम यहीं पे, क्योंकि शिवलिंग में गणपति भी विराजमान होते हैं, तो हम गणपति का भी पूजन आह्वान यहीं पे कर लेंगे। देखिए, अब मां गंगा का पूजन करेंगे। इसके लिए देखिए, हाथ में मैंने एक सुपारी ली है, अक्षत लिया है और फूल लिया है। तो मां गंगा को इसी पात्र में समझ करके कि मां गंगा यहीं पर पधारे और यहीं पर हम उनका पूजन करें, उनका आह्वान कर लेते हैं। ये जो आह्वान का अक्षत है, पुष्प है और जो ये सुपारी है, ये आप चाहें तो पवित्र नदी गंगा में ही अर्पित कर सकते हैं या फिर आप साइड में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यहीं पर मां गंगा का आह्वान कर रही हूं, तो मैं इसी जल पात्र में इसे अर्पित कर रही हूं। अब माता गंगा का पूजन करेंगे। देखिए, भोलेनाथ का पूजन आपको पहले करना है या मां गंगा के साथ करना है, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले भोलेनाथ का पूजन कर लेती हूँ। भोलेनाथ को हम देखिए सफेद चंदन अर्पित करते हैं। तो भोलेनाथ को देखिए, ये मैं चंदन अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहीं पर हम गणपति का भी आह्वान कर रहे हैं, तो गणपति की पूजा भी यहीं पर आपको कर लेनी है। आपके पास देखिए शिवलिंग नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, जो परात में जैसे मैं पूजन करूंगी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो भोलेनाथ का देखिए, मैंने यहाँ पर उनको मैंने सफेद चंदन अर्पित किया है। तो देखिए, दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में आप भोलेनाथ का पूजन कर लें। भोलेनाथ पर काले तिल अर्पित करूंगी मैं। इसके बाद में भोलेनाथ को आपको अक्षत अर्पित करना है, तो अक्षत भी थोड़े थोड़े से गीले करके अर्पित कीजिए। भोलेनाथ को हमने जैसे सफेद चंदन अर्पित किया, तो मां गंगा के लिए देखिए आज की पूजा में हम सिंदूर अर्पित करते हैं खास तौर पर।
तो आप चाहे तो एक पुष्प ले लीजिए और पुष्प में इस तरीके से आप रोली भी ले सकते हैं। तो ये रोली 5 बारी आपने ले लिया, इस तरह से सिंदूर ले लिया और इसी को माँ गंगा को अर्पित कर देना है। तो देखिए ये पूजन क्योंकि मैं इसी में परात में कर रही हूँ तो मैंने इधर ही अर्पित किया है। आप चाहें तो किनारे बाहर में भी अर्पित कर सकते हैं। गंगा तट पर देखिए हम पिंड बनाकर पूजन करते हैं। कोई लोग 3 बनाते हैं, 5 और 7 बनाने का रिवाज है। तो इस तरह से पिंड बनाकर माँ का पूजन कीजिए। माँ को आज के दिन में सिंदूर अर्पित करने का सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं देखिए इस पुष्प पर ही पूजन करूंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। माँ गंगा का सुपारी में मैंने आह्वान किया। रोली सिंदूर अर्पित कीजिए, सुहाग की जो सामग्री आप लेकर गए हैं वो अर्पित कीजिए और ये जो सिंदूर इस तरह से बचता है इसको अपनी मांग में आपको आज हर सुहागन महिला को जरूर भरना चाहिए। इसके बाद माँ गंगा को भी हम अक्षत अर्पित करेंगे। जैसे कि हमने भोलेनाथ को तिल और अर्पित किया है अक्षत, उसी प्रकार से माँ गंगा को भी जय माँ गंगे बोलते हुए आपको अक्षत अर्पित करना है। इसके बाद में देखिए वस्त्र, माँ गंगा को देखिए आज आप चाहे तो चुनरी साड़ी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नदियों में देखिए हमें ज्यादा इस तरह से चीजें नहीं डालनी चाहिए, उससे भी गंदगी फैलती है। तो इस तरह से कलावा आप कच्चा सूत लेकर जाएं और माँ गंगा के नाम पर उसे अर्पित कर दें। इसके बाद में देखिए भोलेनाथ को भी आप चाहें तो आज के दिन सूती वस्त्र जो है कलावा दे सकते हैं। सफेद वस्त्र आप गंगा तट पर पूजन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर प्रभु को भी अर्पित कीजिए। इसके बाद में पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए माँ गंगा पवित्रता का प्रतीक है, तो उनके लिए सफेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। माँ गंगा सुहागन महिलाओं के लिए उनकी पूजा का बहुत महत्व है, तो उनको आप लाल गुड़हल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को भी देखिए सफेद फूल बेहद प्रिय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माँ गंगा की पूजा में गंगा दशहरा है, तो 10 की संख्या का बहुत महत्व है। तो 10 की संख्या में जो भी पुष्प मिल जाए आप अर्पित कीजिए। माँ गंगा के नाम को स्मरण करते हुए, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आप इस तरह से 10 फूल माँ गंगा को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 10 पुष्प भी माँ को अर्पित कर दिए। आज देखिए गंगा दशहरा पर 10 चीजों को माँ को अर्पित करना, 10 तरह के भोग लगाना, 10 तरह के फूल मिल जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभता ये लेकर आता है। तो इस तरह से एक जलपात्र रखें और भोग में देखिए हम गंगा पूजन में 10 की संख्या में अर्पित करते हैं। तो देखिए गंगा किनारे आमतौर पर बताशे या इलायची दाना इसी प्रकार का भोग लगाते हैं, तो मैंने भी बताशे रखे। बहुत साधारण पूजा विधि, आप चाहें तो 10 प्रकार के फल रख सकते हैं। ये 10 की संख्या में बताशे हैं। तो माँ गंगा को यहाँ पर ये अर्पित मैं कर रही हूँ। जलपात्र मैंने पहले रख दिया है और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ के नाम से भोग और इसी में देखिए शिव परिवार का आह्वान कर भोग मैंने अर्पित कर दिया। देखिए माँ गंगा की पूजा इसी सरल विधि से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माँ गंगा का आप यहीं पर आह्वान कर नमन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री आप कर सकते हैं। यहीं पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से एक आपको अलग से और साक्षी दीपक के अलावा जो आरती का दीपक है वो लगाना है और इसी से हम गणपति की आरती कर लेंगे, मन ही मन भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। इस प्रकार से हम पहले गणपति की आरती कर लेंगे, भोलेनाथ की आरती कर लेंगे और फिर माँ गंगा की आरती उतार करके इस पूजन को हम संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से इस गंगा दशहरा आप भी गंगा पूजन कर सकते हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में मंगल कामनाओं के लिए उनसे, अपने समस्त पापों के नाश के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। भोलेनाथ का पूजन आज जरूर कीजिएगा, उनका विशेष दुग्धाभिषेक पंचामृत से अभिषेक जरूर कीजिएगा और सरल विधि से गंगा तट पर करना चाहते हैं या घर में करना चाहते हैं तो यही विधि होगी आपकी गंगा पूजन की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी कर लें। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय माँ गंगे।